आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर और उसके वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमें चलाइए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सकें। प्रभु जी, प्रभु पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन मेरा भाई बहन सुने, उसे छू लेना प्रभु, ताकि ये वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में और हमारे जीवन में काम करने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु, आमीन। जो मेरा बहन भाई मुझे ऑनलाइन सुनेगा, 365 दिन में वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। सुबह में नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। आज हम शाम का नियम पढ़ेंगे। आइए हम गिनती की पुस्तक में से 34, 35 और 36 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से को और यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक कानान देश है। इसलिए जब तुम कानान देश में पहुंचो, तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए, और कारदेश वन के दक्षिण की ओर से निकले और हसरदार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुंचे। फिर वह सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो। तुम्हारा पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह तो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना, और सदाद पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरेनान से शापाम तक बांधना, और वह सीमा शापाम से रिबला तक, जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते कित्रोत नामक ताल के पूर्व से लग जाए। वह सीमा यरदान तक उतर के खारे ताल के निकट पर पहुंचे। तुम्हारे देश के चारों ओर की सीमाएं यही ठहरे। तब मूसा ने इजराइलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यह है, परंतु रूबेनी और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुल के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं, और मनशेष के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यिहारों के पास यरदान के पार पूर्व दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री युपुत्रे का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अहूदी का पुत्र शमूएल, ब्यामीनी गोत्र किसलोन का पुत्र एलिदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों के मनशेशियों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हनिएल, और एप्रेमी के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमुएल, जुबलियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलतिएल, अशूरियों के गोत्र का प्रधान शमोली का पुत्र अहीदूद, और नप्ताली के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कानान देश के इजराइलियों को बांटने की आज्ञा दी है वे ये हैं। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यिहारों के पास की यरदान नदी के तट पर मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को
रहने के लिए नगर देना और नगरों की चारों ओर चराइयाँ भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल और भेड़ बकरियाँ आदि और उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयाँ जिसमें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपना के बाहर चारों ओर 1000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उसमें 6 शरण स्थान हो, जिसमें तुमको खून के भागने के लिए ठहरना होगा। और उससे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 38 हों, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इजरायलियों की निजी भूमि में से दो, उसमें जिनके बहुत नगर हो उसको बहुत, और जिसके थोड़े नगर हो उनको थोड़ा देकर देना। सब अपने अपने नगरों के लेवियों को अपने अपने भाग के अनुसार दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह, जब तुम यरदान पार होकर कानान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण स्थान हो, कि जो कोई किसी की भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले के शरण लेने के काम आए। जब तक वह खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर यरदान के इस पार और 3 नगर कानान देश में देना। शरण नगर इतने ही हो। ये 6 नगर इजरायलियों के उनके बीच में रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी से भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिसको कोई मार सकता है किसी को मारे तो वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ से ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मार सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उससे ऐसा फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसके अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उससे मिले तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, तो वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो और ना उसके हानि का खोजी रहा हो। तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच के नियमों के अनुसार न्याय करे, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ याजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए, और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा से बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने वाले का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निजी भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए तुम्हारे रहने के स्थान और न्याय की विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षी के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण के बदले में जुर्माना ना लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण स्थान में भागा हो और उसके लिए वह इस मतलब से जुर्माना ना लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश को रहने को लौटने पाए, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून तो देश अशुद्ध हो जाता है, खून से तो
देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब वह केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा, जिसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इजरायलियों के बीच में रहता हूं। फिर यूसुफियों के कुल में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनशेश का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उसके प्रधानों के सामने, जो इजरायलियों के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी है कि इजरायलियों को चिट्ठी डाल डाल कर देश बांट देना। और फिर यहोवा ने यह भी तुम्हारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री फलोसाद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इजराइली के इस किसी गोत्र के पुरुष से ब्याही जाएं तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा, और जब इजराइलियों की जुबली होगी तब वह गोत्र में से ब्याहली जाए उसके भाग से उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा ने आज्ञा पाकर मूसा से इजरायलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक ही कहते हैं। फलासोद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर उसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उससे ब्याही जाएं, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल से ब्याही जाएं, और इजरायलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इजरायली अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बनी रहें, और इजरायलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी जो भाग पाने वाली हो वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इजरायली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकार में रहे, किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इजरायलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा की सलाफोद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफाद की बेटियां थी, उनमें से अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनशेस के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्रों के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यहारों के पास की यरदान नदी के तट पर मूसा के द्वारा इजरायली को दिए, वे ये ही हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हमने अभी वचन सुना। आज गिनती की पुस्तक खत्म हो गई। परमेश्वर ने हम लोगों को बांटने से लेकर और हर चीज के लिए आज्ञा दी उन इजरायलियों को, ताकि बाद में किसी तरह का उनसे गलती ना हो सके। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमने सुना, एक दूसरे को शेयर कीजिए तब, ताकि हम पूरी बाइबल, इस बाइबल के एक एक शब्द में परमेश्वर की आज्ञाएं छुपी हुई हैं, लेकिन वो पास्टर लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हम पा सकते हैं, ऐसे हमें समझ नहीं आती है। मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की।